साथियों नमस्कार। साथियों, गेहूं की फसल की बिजाई ज़्यादातर अब पूरी हो चुकी है। अब इक्का दुक्का किसान है जो बिजाई कर रहा है और किसानों का फोकस है अपनी फसल की बढ़वार पर, उसकी फुटाव पर और उसमें एक अच्छा उत्पादन लेने पर। तो आज की वीडियो में हम बात ये करेंगे कि कौन से ऐसे खाद हैं जो हम अपनी फसल में लगाएं इस टाइम पहली सिंचाई पर या जो दूसरी सिंचाई करने वाले हैं, कि कौन सा ऐसा खाद है जिससे हमारी फसल में अच्छा फुटाव हो, साथ के साथ उसमें अच्छी बढ़वार हो, उसमें कोई पीलापन वो भी ना आए। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है साथियों। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गेहूँ में हमें पहली सिंचाई पर क्या करना चाहिए और दूसरी सिंचाई पर क्या करना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने पहली वीडियो बनाया था कि उसमें आपको सबसे मेन चीज़ ध्यान ये रखनी है कि जब तक आपकी क्राउन जड़ें ना बने, जब तक आपको पहली सिंचाई नहीं करनी है, चाहे आपकी फसल 25 दिन की हो जाए, तो पहली सिंचाई क्राउन जड़ें बनते टाइम ही अपनी करें और हल्की सिंचाई करें। क्योंकि इरिगेशन में जितनी आप हल्की सिंचाई करोगे, देखिए दोस्तों गेहूँ की फसल में सिंचाई का एक बहुत अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत कोमल होती हैं। अगर मिट्टी टाइट हो जाए और जड़ें सही तरीके से फैलाव ना हो तो हमारे जो किल्ले होते हैं वो कम निकलते हैं। साथ के साथ पैदावार, अगर किल्ले कम होंगे तो पैदावार ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाएगी। तो सिंचाई का बहुत विशेषकर ध्यान अपनी फसल में रखना है। सिंचाई अच्छी आप करोगे तो उत्पादन ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। और दूसरा होता है दोस्तों फर्टिलाइज़र आप समय पर डालोगे, सही तरीके से डालोगे, बजट में डालोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 2-3 चीज़ ऐसी होती हैं दोस्तों कि हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस टाइम कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट है। एक हमने अभी पिछली वीडियो बनाई थी कि यूरिया के साथ आप ह्यूमिक एसिड अगर लगाते हैं तो आपको अच्छा जड़ विकास होगा। जड़ विकास अच्छा होगा तो आपकी टिल्लिंग जो होगी उसमें, यानी कि उसमें जो फुटाव होगा बहुत अच्छा बन के चलेगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में हम कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र अपनी गेहूँ की फसल में लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हो और आपने अभी तक कुछ नहीं लगाया है तो आप यूरिया तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि यूरिया हमारी फसल में ग्रोथ करता है, फुटाव लाता है, उसमें हरापन लाता है, बढ़वार अच्छी होती है। तो पहले पानी पे आपको यूरिया तो लगाना ही लगाना है। 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जो डोज होती है उसको हम 3 भागों में देते हैं दोस्तों यूरिया की को, जो हम पहली तो बेसल डोज में दे देते हैं और दूसरी जो होती है हम 2 भागों में हम उसको डिवाइड करके देते हैं, एक पहले पानी पे एक दूसरे पानी पे। तो जो आपकी सेकंड डोज है दोस्तों वो आपको दूसरे पानी पे वो तो लगानी है। अब दोस्तों जो मैं आपको खाद बताने वाला हूँ वो एक बहुत अच्छा खाद है, प्राकृतिक खाद है, समुद्री शैवालों से बना हुआ खाद है। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, आपको 40 से 45 किलोग्राम यानी कि एक बैग 5 बीघे की डोज है, यानी कि 1 एकड़ की डोज है दोस्तों। 40 से 45 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है एक बैग 1 एकड़ में। और उसके साथ आपको दोस्तों लेनी है सागरिका आपको कम से कम 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और आपको यूरिया के साथ उसको मिला देना है। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने बेसल डोज में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अभी तक नहीं दिया है तो आपको जो है क्या करना है, आपको 1 किलोग्राम NPK 19-19 जो आता है उसको ले लेना है और इसी के साथ दोस्तों आपको मिक्स करके इन तीनों आइटम को एक साथ मिक्स करके और पहले पानी पे सिंचाई के पहले आपको लगा देना है। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि खेत में आपको सिंचाई बहुत हल्की करनी है, क्योंकि सिंचाई का महत्व भी बहुत होता है फसल में। अगर आप सिंचाई ज़्यादा कर दोगे तो आपकी जो रूट होंगी वे सही तरीके से नहीं बनेंगी, उसमें जो मिट्टी का जो वायु संचार है वो सही तरीके से नहीं बनेगा। तो आपको सिंचाई पर विशेषकर ध्यान देना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो पा रही है या आपकी फसल में टिल्लिंग नहीं हो पा रही है, तो अगर आप इन फर्टिलाइज़र का यूज़ कर दोगे तो आपकी फसल में ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी फसल में टिल्लिंग अच्छी बनेगी, आपकी फसल में हरापन होके अच्छा चलेगा।
तो आपको कुछ नहीं करना, 40 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है, उसमें आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका लेनी है। सागरिका फसल में फुटाव, फसल की बढ़वार, फसल की ग्रोथ और फसल को जो आपने बेसल डोज में पोषक तत्व दे रखे हैं, जैसे फास्फोरस, पोटास हुई, जो आपने दे रखी है, वो आपकी फसल जो जड़ें होंगी उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाएगी। तो सागरिका का प्रयोग आपको पहली सिंचाई पर अगर आप कर देते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट आप नहीं करते दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और किसान भाइयों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि हम कम खर्चे में एक अच्छा उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप एक अच्छा उत्पादन ले लोगे, लेकिन हाँ इतना है कि आपके क्षेत्र में जहाँ अच्छी पैदावार लेने की क्षमता है, आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और उत्पादन जब भी आप लोगे जब आप अपनी लागत घटा दोगे, पैदावार बढ़ा लोगे, क्योंकि पैदावार हमें उतनी लेनी है चाहे आप कितना ही लागत लगा लो, लेकिन हम लागत घटा के पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो उत्पादन आपका जब ही बढ़ेगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हो तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।